सुखद सुमंगल कामना जीव माता हो मैया, सुखद सुमंगल कामना जीव माता हो मैया। सबका परम सौभाग्य है कि सूरों की, वीरों की, मोरों की, धोरों की धरती राजस्थान के वर्तमान में राजनीतिक मुखिया, हम सबके संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत हम सबके मध्य उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि पूरा पांडाल एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ में उनका स्वागत, अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्हीं के साथ में हम सबके मध्य उपस्थित हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और लक्ष्मणगढ़ से विधायक माननीय श्री गोविंद जी डोटासरा साहब, पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन करेंगे। साथ ही में जिनके कंधों पर वर्तमान की सरकार ने गोमाता के संरक्षण का जिम्मा सौंपा है, श्रीमान मेवाराम जी हम सबके उपस्थित है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन। श्री सुमेर सिंह जी राजपुरोहित उपाध्यक्ष के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और सुखराम जी हमारे मध्य गोभक्त के रूप में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये कितना सुखद संयोग है कि मंच पर राजनीति भी है और मंच पर अध्यात्म भी है। यही भारत की वास्तविक संस्कृति है जिसमें हम सब लोग आध्यात्म में गौमाता के चरणों में निवेदित होकर अपने कार्य को करते हैं और उनको ईश्वर को समर्पित करते हैं। मैं राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हम सबके मध्य मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज उपस्थित हैं, उनके माध्यम से वहां से आप सम्मान के सत्कार की परंपरा को प्रारंभ करें, संतों का सत्कार करें, उसके पश्चात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, जिनका जीवन सरलता और सादगी का पर्याय माना जाता है। मैं अनुरोध करूंगा हमारी राजस्थान गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों से कि मलूक पीठाधीश्वर महाराज श्री राजेंद्र दास जी का स्वागत और अभिनंदन पुष्पमालाओं से करें। यूं तो संतों को हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन उनका प्रणाम, उनके चरणों में निवेदन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का अभिनंदन करें, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का अभिनंदन करें, माननीय सुखराम जी का, मेवाराम जी का और सुमेर सिंह जी राजपुरोहित का भी आप स्वागत और अभिनंदन करें। आपकी कर्तव्य ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। गौ माता मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित की जा रही है। एक बेटे के हाथों में गौ माता के संरक्षण का जिम्मा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मातृत्व दिवस भी है, मदर्स डे जिनको कहा जाता है, और मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित अभी गोविंद सिंह जी डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आपको भी गौमाता का ये पावन चित्र, ये पावन प्रतीक यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मध्य सुखराम जी विराजे हुए हैं, सुखराम जी, मेवाराम जी और सुमेर सिंह जी राजपुरोहित, उनसे भी अनुरोध है, कार्यकर्ताओं से, सभी से, महाराज श्री से अनुरोध है, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आप सभी से अनुरोध है कि माननीय सुखराम जी, माननीय मेवाराम जी और माननीय सुमेर सिंह जी राजपुरोहित का भी आप बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर संपन्न करें। परंपरा को यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है
ऐसा कहा जाता है कि मां के लिए एक शब्द कहा जाता है, मैं ममत्व का सार है, खड़ी मात्रा उसकी प्रहरी, चंद्र बिंदु है पुण्य प्यार का, मातु जग में प्रभु अवतार। आज मातृत्व दिवस है और आज के दिन गौमाता के चरणों में आयोजित इस कार्यक्रम में हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप राजस्थान के वो सपूत हैं जिनके कंधों पर गौमाता के संरक्षण का जिम्मा है, और सक्षम पुत्रों के हाथों में यदि गौमाता के संरक्षण का जिम्मा हो तो कभी निराश्रित नहीं कहला सकती। यह निराश्रित शब्द यहां से हटे और आप गौ माता के सच्चे भक्त के रूप में, उसके पुत्र के रूप में नए प्रतिमान स्थापित करें, ये शुभकामनाएं हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं। मैं रघुनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं बिराएं और इस कार्यक्रम की पूरी अवधारणा को हम सबके सम्मुख रखें। माननीय रघुनाथ सिंह जी। जगत जननी गौमाता के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। गौरीषि स्वामी श्री दशरथानंद जी महाराज श्री गोदाम पथमेड़ा के चरणों में वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आज पधारे हुए सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे बीच में राजस्थान की तीसरी बार कमान संभालने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विराजमान प्रदेश के संगठन की कमान संभालने वाले लोकप्रिय विधायक मंत्री प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में परम गौभक्त गौ सेवक लोकप्रिय विधायक राज्य मंत्री सुखराम जी विश्नोई साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और परम गौ उपासक नवनिर्वाचित नवनियुक्त राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी जैन साहब का स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों से, जो इस कार्यक्रम के प्रणेता है। हमारे बीच में राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सुमेश सिंह जी राजपुरोहित का स्वागत अभिनंदन। और इस कड़ाके की धूप में दूर दूर से राजस्थान के 33 जिलों से पधारे हुए सभी मेरे गौ भक्त, गौ सेवक, गौशाला संचालक, गौ उपासक, गौपालक किसान, आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप बिना किसी स्वार्थ के गौ माता की सेवा के लिए 2 दिन के आह्वान पर, मात्र 2 दिन के आह्वान पर इतनी भारी संख्या में पधार कर गौ सेवा का, मैं उपकार नहीं कहूंगा, गौ माता की सेवा का अवसर का लाभ उठाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बंधुओं, श्री पांजरापौल गौशाला सांगानेर बड़ी पुण्य की धरती है। 1923 से यह गौशाला का संचालन हो रहा है। राजस्थान गौ सेवा समिति ने 19 अगस्त 2016 को प्रथम आगाज किया था इसी गौशाला के प्रांगण में। उस मैदान में एक सभा की थी। तत्कालीन राज्य सरकार के सामने हमने आह्वान किया था, हम यहां से रैली निकालेंगे सचिवालय तक। धारा 144 लगी हुई थी। हमने कहा जो भी होगा कानून अपना काम करेगा। गौ भक्तों की ताकत, दृढ़ निश्चय के आगे मलुक पीठाधीश्वर जी की अध्यक्षता में, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से तत्कालीन सरकार को हमारी बात पर विचार करना पड़ा और 3 मंत्री हमारे पास आए, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, श्री प्रभुलाल जी सैनी और श्री अजय सिंह जी तिलक साहब। तीनों मंत्री मंच पर आए और उन्होंने जो भी हमारी मांग थी, और पहली मांग थी राजस्थान में गौ सेवा के लिए कानून बनाना। गौ संवर्धन संरक्षण निधि नियम 2016 का गठन उस दिन 19 अगस्त 2016 को हुआ था। कानून के रूप में क्रियान्विति
नवंबर 16 में हुई। नवंबर 16 में कानून हुआ, निधि के लिए नियमों में बजट का प्रावधान हुआ और तत्कालीन सरकार ने 3 महीने के अनुदान की घोषणा की। 2017 के जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए गौशाला को अनुदान मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, कानून अपना काम करता है। हमारी मांग सतत रूप से चल रही थी कि तत्कालीन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 9 महीने के अनुदान की घोषणा की थी। हमने कई बार सरकार के सामने हमारा प्रस्ताव रखा। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र दिनेश गिरी जी और पूरी कार्यकारिणी और आप सबका साथ था ही। हमने कई बार सरकार के सामने बात रखी, हमारी बात नहीं सुनी गई। जो भी है अपने आप काम होता होता चुनाव आए, सरकार बदली और हमने सरकार के सामने संक्षिप्त में हमारी बात को दोहराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी देर किए, बिना हमसे वार्ता किए 6 महीने के अनुदान की घोषणा की। हमने कोई इतना दबाव नहीं बनाया। संक्षिप्त में हमारा निवेदन गौपालन मंत्री के सामने रखा। गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जी भाया साहब जो परम गौभक्त है, और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जो स्वयं गौशाला चलाते हैं। प्रमोद भाया गौभक्त, गौ उपासक और 12 जिले की समस्त गौशालाओं के लिए संकट मोचक है। किसी गौशाला में आर्थिक संकट है तो जिम्मेदारी प्रमोद जी भाया की है, व्यवस्था करे। बहुत बड़ी बात है। प्रमोद जी भाया ने राजस्थान गौ सेवा समिति और प्रदेश के जितने भी संगठन जो गौशालाओं के लिए लगे उस सबको बारह बुलाया, हमको पूरे जिले में घुमाया और उनके गौ सेवा के कार्य से अवगत कराया। सतत रूप से हम उनके संपर्क में रहे और अब राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो नंदीशाला के संचालक बाड़मेर में परम गौ उपासक मेवाराम जी जैन साहब को राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। और इस मौके पर इस बात को कहना मैं नहीं चूकना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का जो भव्य रूप दिख रहा है उसकी जड़ में मेवाराम जी जैन साहब है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हम आपसे 23 तारीख को मिलना चाह रहे थे। हम आपके आवास पर आए थे। राजस्थान राज्य सेवा परिषद का कार्यक्रम था मानसरोवर में, आप हमें सामने मिले। हम 2 घंटे आपके आवास के बाहर खड़े रहे। हमने अधिकारियों से निवेदन किया हमारी बात पहुंचा दो, हमारा ज्ञापन ले लो। हमें समय नहीं दिया, 4 दिन तक डटे रहे। 29 तारीख को हमारा ज्ञापन आपके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने लिया, हमारी बात सुनी। हमने 2 टूक शब्दों में कहा कि हमें एक बार मुख्यमंत्री से मिला दो, हमारी बात माने या नहीं माने। उसी दिन राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश कार्यकारिणी की संघर्ष समिति की बैठक हुई। गौ रक्षा संघ ओंकार महासभा का गठन हुआ। हमारी ओंकार भरनी तो अभी बाकी थी। हमने आपका आह्वान किया, आपसे निवेदन किया कि हमें ओंकार भरने के लिए संत महात्माओं के सानिध्य में जयपुर में आना है। और हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मेवाराम जी जैन साहब ने पुरजोर शब्दों में पैरवी की और बात रखी कि बात जायज है, हमें सुनना चाहिए। और बात जायज क्या है? चारा आसमान को छू रहा है। गेहूं और चारे के भाव बराबर है। छोटा गेहूं, पतला गेहूं, कम पका हुआ गेहूं, बिना पानी से सहज पका हुआ गेहूं 18 रुपए किलो मैंने बेचा है और 15 रुपए किलो तूड़ी बिक रही है। गौशाला कैसे चलेगी? गौशाला संचालक कोई लाभ का पद नहीं है। गौशाला चलाना बहुत मुश्किल काम है। अपना समय देते हैं, धन देते हैं और हर एक के हमने भामाशाह के सामने हाथ जोड़ते हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने सहृदयता दिखाते हुए कल हमको बुलाया आपके आवास पर कि आपकी क्या बात है, जायज बात बताओ। हमने कहा साहब, भारत का संविधान कहता है जीव मात्र की रक्षा करना सरकारों का दायित्व है, ये कर्तव्य है सरकारों का। जीव मात्र में गौ माता तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है जो प्रकृति की पोषक है। प्रकृति उसके भरोसे चल रही है और मानव प्रकृति के भरोसे चल रहा है। प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो मानव कैसे जिंदा रहेगा? गौ माता का जिंदा रहना नितांत आवश्यक है। उसका संरक्षण संपोषण करना सरकार का परम दायित्व है। ये बात
जब तक हमारे समझ में नहीं आती है, साधारण बात है, गाय है, पापड़ी है, पशु है, कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों को उठा के देखो, आज शास्त्र ने देखो, वैज्ञानिक पद्धति से देखो गाय का महत्व कितना है। मैं समय नहीं लूंगा, आपने इस संवेदनशील मसले को गंभीरता से लिया, हमको बुलाया और हमसे बात की और इतने सरल भाव से कहा जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सहृदयता की भावना की कदर करते हैं हम सभी। आपने हमसे कहा कि आप हुंकार सभा को आशीर्वाद सभा में बदल दो। और मैंने कहा, मैंने आपसे निवेदन किया, भूखे आदमी को रोटी निकालने से धापता नहीं है, तृप्ति नहीं होती है, पेट में पड़ना चाहिए। गाय के पेट में कुछ पड़े तो हम मानेंगे। हमने आपसे कहा आप पधारो, आप बात करो हमारे गौ भक्तों से, आपको जो पसंद आए, आपको जो पसंद आए वो बात की घोषणा करो। आपने कहा समय नहीं है, 2 दिन बाद आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक है, खूब व्यस्तता है। बावजूद भी हमारा जो आग्रह था निकलते समय वो यही था कि या तो आप पधारे या हमारी मीटिंग आगे करें। शायद आपने मंथन किया, विचार किया और सुबह हमारे पास में समाचार आया कि मैं आऊंगा। आप हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ऐतिहासिक सम्मेलन में गौरक्षा संत हुंकार महासभा में आपका हृदय से पूरा प्रदेश का गौभक्त, 33 जिलों से आए हुए गौभक्त और हमारे समाज के पथ प्रदर्शक महात्मा सभी आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कसीदे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपकी सहृदयता का हम सभी कायल हैं और ये अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी गौ सेवा से संबंधित जो कोई भी जायज बात है उसका काम जल्दी करें। हम तो सब मानव शरीर हैं, गलतियों के पुतले हैं। गौ माता का आशीर्वाद जो भी गाय का काम करेगा उसके साथ रहेगा। आपने इस प्रदेश में 2013 में शुरुआत की थी। 2013 में पचमेड़ा महाराज जी के एक आदेश पर 20-25 हजार प्रदेश के गौभक्त उद्योग मैदान में आए थे। विधानसभा चल रही थी, विधानसभा का घेराव था, आप पधारे, आपने बात की और 15 दिन में एक समिति का गठन करके घोषणा कर दी और गौशालाओं को अनुदान की शुरुआत हुई। राजस्थान प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ गौपालन डिपार्टमेंट है, गौशाला को सहायता मिलती है। गौशाला को सहायता देने के लिए बजट हेड किया हुआ है, व्यवस्था की हुई है रुपयों की, कोई मेहरबानी से पैसा नहीं आ रहा है, सरकार ने व्यवस्था की है। मैं आपके सामने संक्षेप में कुछ हमारी प्रमुख बातें हैं उसको रखना चाहूंगा। पहली बात तो है कि गौशालाओं को सहायता राशि हमने भूल कर दी कि 9 महीने की मांग की, 12 महीने मिलनी चाहिए साहब। दिनों दिन कोरोना के कारण समस्याओं से राशि के अभाव में दानदाता कम हो गए, समाज की आय कम हो गई। इस पर आप विचार करें और इस कार्यक्रम में 9 महीने की घोषणा का आदेश आप देके पधारेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा और आशा रखता हूं। हमने आपसे निवेदन किया था, मैंने नौकरी में 2 रुपए और 4 रुपए, साहब 2 रुपए छोटी गाय के, 4 रुपए बड़ी गाय के अनुदान अकाल में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मिलता था। 2, 4, 4, 8, 8, 16 और 16, 32 हुए। आपसे हमने 2019 में सुखराम जी साहब के साथ मिलकर के निवेदन किया कि कम पड़ रहा पैसा, कितना करो? हमने कहा 25-50 करो। तत्कालीन वित्त सचिव जो भी थे उन्होंने पता नहीं क्या कहा, आपने दूसरे दिन 20-40 किया। हम ये निवेदन करते हैं साहब, 15 रुपए की तूड़ी 2.5 किलो आएगी 40 रुपए में और गाय को 8 किलो चाहिए। 8 किलो में गाय का पेट भरता है। पौष्टिक आहार तो अलग है, खाली तूड़ी खाएगी तो मरेगी, बैठेगी, उठेगी नहीं। तो इस दर को 35 रुपए छोटी गाय का और 70 रुपए बड़ी गाय का, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में 2015 से ये राशि मिल रही है। गौशाला संचालक बैठे हैं, 2017 तक हमें अकाल के दौरान ये राशि मिली है। तो हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप ये राशि बढ़ाने का कष्ट करें। विकलांग गौवंश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने 2013 में विकलांग गौवंश के लिए
20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, वो पैसा बटा नहीं। विभाग के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और विकलांग गवर्नेंस का सर्वे नहीं हुआ। सर्वे नहीं होने के कारण बटा नहीं। हमारे गौपालन मंत्री जी ने 22 सितंबर 2021 को गोदाम पथमेड़ा में राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अधिवेशन में घोषणा की थी कि विकलांग गवर्नेंस को हम 12 महीने सहायता राशि देंगे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आज की घोषणा में ये सतत रूप से शुरू हो जाए, ऐसा आदेश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की 80% गौशालाएं गोचर भूमि पे चल रही। गोचर गौशालाओं के लिए ही तत्कालीन राजतंत्र में राजा महाराजाओं ने छोड़ी थी। गोचर गायचर संधि करें तो ये होता है गाय और बिल्कुल प्रशासन की मर्जी से, प्रशासन की सहमति से, सरपंचों के प्रस्ताव से गोचर भूमि में गौशालाएं चल रही है। उन गौशालाओं को भूमि आवंटित हो, नियमों में प्रावधान है, 1957 के नियम बने हुए हैं, लेकिन जिला कलेक्टरों की प्राथमिकता में ये काम नहीं है। मैं सभी गौशाला संचालकों से निवेदन करूंगा कि नियमानुसार पत्र में अपना आवेदन पत्र जिला कलेक्टर महोदय के पास में 3 साल की ऑडिट और रजिस्ट्रेशन के साथ में पेश करें और उसकी सूची राजस्थान गौ सेवा समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पे जहां संभव है वहां सभी जगह गौशालाओं की भूमियों का प्राथमिकता के आधार पे आवंटन हो। यदि ये आवंटन नहीं होता है तो आपने जो नंदीशाला खोलने का जो कानून बनाया है, ये बात मैं कहना भूल गया था, पेट की चिंता सभी करते हैं, हम गौशाला की चिंता करते हैं, लेकिन आपने सड़क पे प्लास्टिक खाने वाले नर गौवंश की, जिसका आज की तारीख में समाज में उपयोग नहीं है, उसकी चिंता की। और नंदीशाला खोलने के लिए पूरे पंचायत समिति मुख्यालय पर 440 नंदीशाला खोलने का प्रावधान किया। 1,57,00,000 रुपए सरकार की ओर से देने का बजट प्रोविजन किया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इस नंदीशालाओं को धरातल पर देखना चाहते हैं, इस आदेश को क्रियान्वित करने का मन है, तो नंदीशालाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का प्रावधान हमें करना पड़ेगा। और इस नंदीशाला खोलने में जो जो सरकार के राइडर हैं, जो हमारे द्वारा संभव नहीं है, कल हमने आपसे निवेदन किया था, लिखित में भी दिया है, उस पर विचार करके उनमें सरलता करें तो राज्य में नंदीशालाएं खुल जाएगी और सड़क पे घूमने वाले नर गौवंश का संरक्षण संपोषण हो जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान गौ सेवा समिति पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के संरक्षण में और आप सभी गौशाला संचालकों के निर्देशन में ये प्रयास कर रहे हैं कि नंदी का उपयोग समाज में कैसे हो। नर गौवंश का उपयोग खेती में नगण्य हो गया है। आपसे अनुरोध है कि आपका साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े और बिजली उत्पादन में, चक्की चलाने में और किसी में इसका उपयोग हो, वायबल हो जाए। एक नंदी एक दिन में 60 रुपए का चारा खाता है, 70 रुपए की बिजली अगर उत्पादित करते हैं तो बहुत कुछ काम नंदियों का हो सकता है। हमारा निवेदन है, हमारे साथ बैठ के पथमेड़ा महाराज जी ने ऐसा प्रयोग किया है, खर्चीला बहुत है, हमने बिजली उत्पादन की, आटा चक्की चलाई, कूतर मशीन चलाई, चारे का कूतर किया, लेकिन वायबल नहीं हुआ। सरकार अगर मंथन करे, बहुत बड़े हाथ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, किसी तरह से इसको वायबल बना ले तो समाज में उपयोग हो जाए। तो नंदियों के लिए जो राइडर है उनको हटाने का प्रयास करा रहे हैं। गौशाला की जो खातेदारी की भूमियां हैं श्रीमान, और जो गोचर भूमियां हैं, कई भूमाफिया ग्राम पंचायतों के मार्फत अथवा सीधे रूप से उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। गौशाला की भूमि सार्वजनिक भूमि है, जैसे मंदिर माफी की भूमि है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ट्रस्ट की भूमि है। ट्रस्ट के चुनाव होते हैं और जो चुनाव ट्रस्टी है वो उसके रक्षक है, उस पर अतिक्रमण होता है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए धारा 91 LR एक्ट के तहत तहसीलदार स्वयं सो मोटो गौशाला के अध्यक्ष की एप्लीकेशन पर कार्रवाई करें। स्थिति आज ये है कि गौशाला की भूमि को नपाने के लिए तहसीलदार को आवेदन करते हैं तो उसकी फीस हजारों रुपए है, जो आज के प्रावधान है वो भरते हैं तो नापने के लिए प्रक्रिया आता है। इसमें सरलीकरण के लिए हम अलग से आपसे निवेदन करेंगे, पत्र देंगे, आप प्रयास करके इसमें भी कुछ प्रावधान भराएं।
गौशालाओं के अनुदान के लिए जो प्रोविजन है उसमें 1 साल पूर्व की पंजीकृत गौशाला को अनुदान देने का प्रावधान है। गौपालन विभाग के कानून के विपरीत 1 साल की अगर गौशाला है तो उसका एक बार भौतिक सत्यापन अनुदान देने से पहले होना चाहिए। नियमों में प्रोविजन है, लेकिन विभाग कहता है कि 2 बार करो। साहब, जब साल में 1 बार अनुदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। वो चलती है कि नहीं चलती है, फर्जी है तो नहीं रहे, लेकिन अगर चलती है तो 2 बार भौतिक सत्यापन हो ही नहीं सकता। उसको तत्काल संशोधित करें। इस कारण से प्रदेश की 15 से 20 गौशालाएं अनुदान से वंचित रह रही है। जनवरी फरवरी मार्च वाले में उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। वो सेवा करते हैं, दर दर की ठोकरें जॉइंट डायरेक्टर के पास खाते हैं, मेरे पास फोन आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गौपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि इसको ठीक करें। इसी क्रम में एक प्रावधान है टैगिंग का। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, टैगिंग बड़ा कठिन काम है और नंदियों का टैगिंग करना आप अगर देख लें तो आपको दया आ जाएगी। कई गौपालकों को लात मार के मार दिया, घायल हो गए, फिर भी हमने टैगिंग किया। तो टैगिंग का प्रोविजन अनुदान के समय होना चाहिए, उसके पहले नहीं किया तो क्या गलती की उसने? नियमों को प्रोविजन भी नहीं है। ऐसी गौशाला बीमार हो गई है, उनको तत्काल अनुदान के लिए पात्र माना जाए। ये प्रमुख रूप से हमारी मांगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये मांगों के संबंध में ज्ञापन निवेदन कर रहा हूँ। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप हमारे इस ज्ञापन पर विचार करके जैसा आपको उपयुक्त लगे कार्रवाई करेंगे। पुनः मैं पधारे सभी मेहमानों का, आप सभी गौशाला संचालक, गौभक्त और हमारे समाज के मार्गदर्शक संत महात्माओं की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा मन बड़ा करके आप पधारेंगे। जय गौ माता, जय। बहुत बहुत आभार आपका। जैसे मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा थी कि इसको आशीर्वाद रैली बनाएं, तो मैं सभी संतों के प्रतिनिधि के रूप में मलूर पीठाधीश्वर अजिंद्र दास जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और अपने आशीर्वचन से हम सबको आशीर्वाद के रूप में महाराज जी आपके पास महिमाई के सभी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन मलूर पीठाधीश्वर। तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हम लोग पहले पवित्र गौ माताओं के नामों का उच्चारण करें। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम यज्ञेश्वरी जगज्जननी वेद लक्षणा पूज्या गो माता, जो सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी हैं, उनके चरणों में एवं उनके पवित्र वंश के चरणों में मनसा दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हम सबके प्रेरक, सूत्रधार, मार्गदर्शक, अभिभावक, संरक्षक, परम गो उपासक गो ऋषि पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। मंचस्थ सभी पूज्य संतों के चरणों में हम यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए सादर सप्रेम जय गो माता जय गोपाल निवेदन करते हैं। और इस संपूर्ण अनुष्ठान के अत्यंत समर्पित, सक्रिय
प्रस्तोता, जिनके मार्गदर्शन में यह पवित्र कार्य अपनी परिणति को प्राप्त कर रहा है, ऐसे बुद्धदेव गिरी मणि के श्री महंत श्री दिनेश गिरी जी, जो राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी हम वंदन करते हैं। हमारे खेड़ापा धाम के श्रद्धेय शास्त्री जी बैठे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं और सन्मुख विराजमान सभी संतों को भी यथायोग्य प्रणाम करते हैं। इस मंच पर परम गोभक्त प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी, प्रदेशाध्यक्ष जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी और उनके श्री सुखराम जी बिश्नोई जी और उनके समस्त सहयोगियों को हम खूब खूब साधुवाद देते हैं। और गो भक्तों की ओर से, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की ओर से एवं उपस्थित सभी गो भक्तों की ओर से उनको खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। गोपालन मंत्री भी आए हैं, उनका भी खूब खूब अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद और अधिक सौभाग्य है कि भारतवर्ष में भी राजस्थान प्रदेश जो शूरवीरों की धरती है, महान संत भक्त आचार्यों की धरती है, मीरा जैसी भक्तिमती गोपी स्वरूपा भक्ताओं की धरती है और गो सेवा के आदर्श को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रस्तुत करने वाली धरती है। ऐसी राजस्थान की धरती पर हम लोग बैठे हैं, ये सौभाग्य की बात है, मुख देखी बात नहीं है, यह यथार्थ है। आज भी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम राजस्थान की धरती पर विराजमान है। ये प्रदेश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और जहां तक हमने अनुभव किया है, अब तक भारतवर्ष के किसी प्रांत में, किसी प्रदेश में, किसी जनपद में हम गए और किसी भी गौशाला में गए तो उसकी गहराई में जाने पर अनुभव हुआ, उस गौशाला में समर्पित भाव से सेवा करने वाला कोई न कोई राजस्थान का व्यक्ति अवश्य है। ऐसी पवित्र राजस्थान की धरती जिसमें गो सेवा, गो उपासना की भावना जहां की प्रत्येक रजकण में समाहित है, और क्यों न हो ऐसे प्रदेश की पवित्र माटी में गहलोत जी का जन्म हुआ है। संतों का उन्होंने खूब सानिध्य प्राप्त किया है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का भी अनेकों बार प्रत्यक्ष उपस्थित होकर सत्संग लाभ प्राप्त किया है। तो वो संस्कार तो उनके जीवन में हैं ही। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नंदगांव में मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजन हो रहा था और उस आयोजन में आप पधारे और उस समय आपने पूरे प्रकल्प को देखा और इतनी अधिक प्रसन्नता व्यक्त की कि तत्काल 3 महीनों का गो सेवा के लिए अनुदान आपने घोषित करके राजस्थान प्रदेश को 3 महीने के अनुदान देने वाला पूरे देश का प्रथम प्रदेश बनाया। और अधिक प्रसन्नता की बात है, 6 महीने का अनुदान देकर भी आपने इस राजस्थान प्रदेश को देश का प्रथम प्रदेश बनाया है।
गो सेवा के क्षेत्र में, और अब हम उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप अत्यंत उदारता पूर्वक 9 महीने का अनुदान देकर इस राजस्थान प्रदेश को गो सेवा के क्षेत्र में देश का प्रथम आदर्श प्रदेश बनाएंगे, गो सेवा प्रदेश बनाएंगे। और हम लोग तो आशावादी हैं, और गो सेवा के क्षेत्र में मन में गो सेवा बढ़े यह लोभ होना अनुचित नहीं है, सर्वथा उचित ही है। क्योंकि वस्तुतः इस सृष्टि में जो कुछ है वह गाय का है और गाय के लिए। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हम ऐसी आशा भी करते हैं कि आप अपने शासनकाल में ऐसी सुंदर व्यवस्थित नीति बनाएंगे कि सदा सर्वदा प्रदेश में पूरे 1 वर्ष का 12 महीने का अनुदान मिले, और भारतवर्ष के सभी प्रदेश राजस्थान प्रदेश से यह पवित्र प्रेरणा प्राप्त करें। प्रत्यक्ष रूप में किसको क्या लाभ मिला और किसको क्या लाभ मिलेगा, इस बात को हमें गौ माता और उनके सेवक भगवान पर छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे, जिस किसी भाग्यशाली के शासन काल में गो सेवा का कार्य होगा, ये पवित्र अनुदान घोषित किया जाएगा, उनको, उनके पूर्वजों को, उनकी कितनी पीढ़ियों को कितना पुण्य मिलेगा, इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। निश्चित ही गो माता उन्हें अपना दिव्य गोलोक प्रदान करेंगी। हम खूब खूब हृदय से संतों की ओर से, गो भक्तों की ओर से और गो माता की ओर से प्रदेश के मुखिया गहलोत जी को और उनके पूरे परिकर को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। और एक बात और निवेदित करते हैं कि हमारे ब्रज में भी गो सेवा का बहुत बड़ा कार्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमेश बाबा जी के द्वारा हो रहा है। बरसाना माताजी गौशाला में 50,000 से ऊपर गोवंश वहाँ है, और वो उत्तर प्रदेश में है, और प्रदेश के मुखिया ने वहाँ सेवा भी की है, सौहार्द भी है उनका। हमारी जड़खोर गौशाला आपके राजस्थान प्रदेश में भरतपुर जिले में ही स्थित है, और खूब व्यवस्थित कार्य हो रहा है। पर एक बात से ब्रज के संतों को बहुत पीड़ा है कि ब्रज क्षेत्र में स्थित जो भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल हैं, जो राजस्थान की सीमा में आते हैं, आज बद्री का क्षेत्र जहां 478 दिन से अनशन चल रहा है, उपवास चल रहा है, हम भी वहां उपस्थित होके आए हैं। और हमारे ब्रज की विभूति परम श्रद्धेय रमेश बाबा जी अत्यंत अस्वस्थ होने पर भी वहां पर्वतों की रक्षा, क्योंकि पर्वतों की रक्षा भी गो रक्षा है, पर्वत है, ओरण है, वन है, ये सब गो माता के चरने के स्थल हैं। तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक और सौहार्द पूर्वक साधु हृदय अशोक गहलोत जी से ये इच्छा रखते हैं कि वे आज के ही इस पवित्र आयोजन में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के पर्वतों का खनन तत्काल आदेश से बंद हो, ऐसी घोषणा करके हमारे ब्रज के सभी संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और कहने की बात तो बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के पवित्र मार्गदर्शन में जो कार्य राजस्थान की धरती पर हुआ है, वो कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में होना चाहिए और सभी प्रदेशों में होना चाहिए। ये सौभाग्य है। आज हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। आज हम भले ही न समझ रहे हो, पर प्रदेश का और पूरे राष्ट्र का सौभाग्य है
कि आज पूज्य पथमेड़ा महाराज जी जैसे परम गो उपासक गो ऋषि महान संत प्राप्त हैं। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि भगवान ने अपने गोलोक धाम से ही गौ माता की सेवा के लिए अपना कोई अभिन्न सखा इस धरती पर पथमेड़ा महाराज जी के रूप में भेजा है, और हमें उनकी पावन उपस्थिति और मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संतों को वंदन करते हुए, पथमेड़ा महाराज जी को प्रणाम करते हुए एवं सभी गो भक्तों को सादर सप्रेम जय गो माता जय गोपाल कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, और मुख्यमंत्री जी का और उनके पूरे परिकर का खूब खूब अभिनंदन करते हैं। और ये हुंकार रैली है ना, गौ माता कभी क्रुद्ध होती हैं तो भी हुंकार करती हैं, और अपने बछड़ों को देख के भी हुंकार करती हैं। तो ये हुंकार रैली, गौ माता को चारा मिल रहा है तो गौ माता का हुंकार ये आशीर्वाद ही है, ऐसा आप समझें। और खूब खूब धन्यवाद। श्री सीताराम, जय गौ माता जय गोपाल, नारायण। बहुत बहुत अभिनंदन महाराज आपका, आपके आशीर्वचन हेतु। हम हमारे प्रदेश की सरकार की ओर बढ़े उससे पूर्व पथमेड़ा महाराज हमारे मध्य हैं जी। हम सबके मध्य गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया भी पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी को भक्त बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। स्वयं भी गौशाला संचालित करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी एक योग्य व्यक्ति के हाथों गौ माता के संरक्षण का जिम्मा सौंपा है। आप भी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनके पावन सानिध्य में, जिनके प्रयासों से आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे ही श्रद्धेय मेवाराम जी को आमंत्रित करता हूं, जिनके कंधों पर मुख्यमंत्री महोदय ने गोपालन विभाग का जिम्मा दिया है। मैं चाहता हूं मेवाराम जी आए और अपना आशीर्वचन यहां से रखें। एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मेवाराम। राजस्थान गौ सेवा समिति द्वारा आज के इस महासम्मेलन में विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री पथमेड़ा महाराज, गौ ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। परम आदरणीय महाराज मलुका पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में वंदन। महंत श्री दिनेश गिरी जी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति के चरणों में वंदन। हमारे सभी यहाँ मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में वंदन। सभी विराजमान मेरे सामने सभी संत बैठे हैं, सभी गौ भक्त हैं, पूरे प्रदेश से सभी गौशाला से सभी प्रतिनिधि आए, सभी को मेरा नमन। आदरणीय रुगनाथ भारती जी हमारे बाड़मेर से, उनको प्रणाम। गौशाला के आदरणीय रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब एवं हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय सबके हृदय में बसने वाले प्राणी मित्र की सेवा करने वाले, जिनके मन में दया भाव हो, ऐसे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, और हमारे इस गोपालन विभाग के और जिन्होंने हमेशा सेवा में हमेशा आगे रहे गौ माताओं के लिए, आदरणीय प्रमोद जी भाया मंत्री साहब, हमारे सुखराम जी विष्णोई मंत्री महोदय साहब, सुमेश सिंह जी हमारे राजपुर उपाध्यक्ष गौ सेवा समिति, सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, मीडियागण, सभी अधिकारीगण, सभी को मेरा प्रणाम। और आप सब यहाँ पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, और जो आज इसका मकसद रहा कि संत और गो भक्त जिनके मन में शंका थी कि जिस तरह से राजस्थान में गौ माताएं गोवंश के लिए चारे के क्या भाव बढ़ गए हैं, उनको पालने में समस्या आ रही है,
सड़कों पे घूम रहे हैं। गौशालाएं पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें पैसों की कमी आ रही थी, उनको चलाने में दिक्कत आ रही थी और उसको लेकर आपके मन में आक्रोश था और आप यहाँ पधारे और यहाँ बात रखी और बात रखते ही माननीय हमारे रघुनाथ सिंह जी पूरे आपके संतों के साथ आए। पहले मीटिंग की, प्रमोद भैया साहब के यहाँ से बात की, सीएम साहब से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले आप बात कर लो, उनकी मांगे क्या है और क्या ये चाहते क्या है। आपसे बात की, बात करने के बाद में साहब ने आपको वहाँ कल बुला के वहाँ बात की, क्या भाई हुक्का रैली कब आप तो बोलो कहाँ तकलीफ है, मैं तो आप कहो जैसे तैयार हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो इसका नाम बदलो और अभिनंदन रैली आपके आशीर्वाद रैली का इसका नाम दो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के बारे में निवेदन करना चाहूँगा, जब 2001 और 2 में भयंकर अकाल था, चारे का आता पता नहीं था, राजस्थान में कहीं चारा नहीं था। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बाहर से गन्ना लाकर और उन गायों के लिए उन जिनके कोई अकाल के अंदर चारे का आता पता नहीं था, उनकी आपने जिस तरह से उस पशुधन को बचाने में आपने रात दिन लेकर और पशु को भी जान नहीं जाने दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इनके मन में हमेशा दया भाव रहा। शुरुआत भी 3 महीने की थी तो आपने आपके कार्यकाल में की, 6 महीनों का निदान करने की शुरुआत की तो आपने की और अब आप जो मांग कर रहे हैं, आपकी ये मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे, इसमें कोई आप दो राय नहीं। मुख्यमंत्री के मन में दया भाव है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे मनुष्य को भूखा नहीं सोए और गाय पशु को चारे बिगर या उसकी सेवा के बिगर कोई ऐसा रहा नहीं। इतना आपके मन में दया भाव है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी जितनी मांगे हैं, सही बातें हैं, उन बातों पर गौर करेंगे। हमारे मंत्री जी भी, प्रमोद जी भी साथ में हैं और आज आपको बहुत बड़ा पुण्य कला जो बहुत बड़ा आशा लेके आए हो आप, वो आपकी आशा पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हर तरह से आप देखेंगे, चाहे अकाल हो, सूखा हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, राजस्थान के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रखी है। कोई भूखा नहीं सोए, किसी प्रकार की दवाई के लिए, इलाज के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़े। मुफ्त दवा, मुफ्त कैसे इलाज हो, किस तरह से पशु पक्षी मनुष्य इसका जीवन आनंदमय कैसे हो, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जिस तरह से शानदार बजट दिया हो और शानदार राजस्थान को आगे विकास की ओर ले जाने का जो कार्य किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस मौके पर ज्यादा नहीं कहता हुआ कि आप लोगों ने ये जो आज यहाँ लाकर इसको स्वागत में बदला और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सबका स्वागत किया। सभी संत गणों को भी प्रणाम करता हुआ, गो भक्तों को नमन करता हुआ कि हमारी गौशाला अच्छी हो, उसमें हमारे जो भी चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे जितने भी हो, उनको कैसे हम संरक्षण अच्छी तरह से कर सके, उनको कैसे विकास हमारा हो, गौ माता के नाम से हम कैसे जिस तरह से राजनीति से ऊपर उठकर उनकी सेवा करें, यही भाव हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार आपका। हमारे मध्य है गोपालन एवं खान मंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रमोद जैन भाया, जो स्वयं एक परम गोभक्त है और उन्हीं के जिम्मे इस पूरे विभाग का दायित्व है। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। श्री प्रमोद जैन भाया। राम राम साहब। गौ माता की,
गौ माता की, सभी साधु संतों की। आज के इस कार्यक्रम में मलू कापी पिताजी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में नमन, पटमेड़ा महाराज, गोभक्त स्वामी दत्त शरणानंद जी के चरणों में नमन, यहाँ उपस्थित सभी संतों साधु संतों के चरणों में नमन, हमारे नेता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डोडासरा जी, सम्माननीय मंत्री महोदय सुखराम जी विष्णोई जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेरे साथी मेवराम जी जैन साहब, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी राजपुरोहित जी, साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे रघुनाथ जी भारती जी और गौ सेवा संघ के अध्यक्ष जी, उनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, यहाँ उपस्थित राजस्थान से पधारे गौ भक्त मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, निश्चित रूप से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, अन्य पदाधिकारीगण, मेरे से और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय मेवराम जी, हमारे साथ आपकी 8 दिन पहले बैठक हुई। आपने कई छोटी छोटी समस्याओं का जिक्र किया। मूल रूप से जो आपकी समस्या थी कि महंगाई बढ़ गई, चारे का भाव बढ़ गया और अनुदान 6 महीने से 9 महीना किया जाए, इसके लिए कल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, अन्य कई हमारे परम पूज्य साधु संतों के साथ मैं मेवाराम जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी को पूरे हालात से अवगत कराया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार गौ सेवा के लिए अनुदान, गौशालाओं के लिए अनुदान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब ने 2013 में किया था। और जब जब भी अकाल की स्थिति बनी, जैसा मेवाराम जी ने भी जिक्र किया, चाहे यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं से भी चारा मंगाना पड़ा हो, लेकिन गौवंश की सेवा के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सरकार बनने के बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया और माइनिंग विभाग के साथ साथ मुझे गौपालन विभाग का जिम्मा दिया। आपके गौ सेवा संघ के अध्यक्ष जी, कई पदाधिकारी गण गत वर्ष पाना पधारे थे। एक बार जब ये जयपुर आए, गौशालाओं की समस्या के बारे में जिक्र किया, मैंने आपसे अनुरोध किया कि मैं भी मंत्री भाग में हूं, मैं पहले गौ सेवक हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार आपके प्रतिनिधि मंडल को लेकर पाना पधारे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मैं जो गौ सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा हूं उसका आप निरीक्षण करें। आप वहां पधारेंगे तो निश्चित रूप से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा और संबल मिलेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे एक छोटे से अनुरोध पर आपके अध्यक्ष और
काफी पदाधिकारीगण दाना पधारे। मैंने जालेना गौशाला, मामोनी गौशाला, बड़ा गौशाला की विजिट कराई। एक जो 12 से 10 किलोमीटर दूरी पर 35 बीघा जमीन में जो पशु और पक्षी का निःशुल्क चिकित्सालय जो निर्माणधीन है उसका अवलोकन कराया। और आपके आने से मुझे कई मार्गदर्शन भी मिले और मार्गदर्शन के अनुसार मैंने उन व्यवस्थाओं में सुधार करने का वहां भी प्रयास किया। मंत्री, गोपालन मंत्री बनने के बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार रजिस्टर्ड जितनी भी गौशालाएं थी उनके प्रतिनिधियों को मैंने एक पत्र लिखा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की ये भावना है कि गो संवर्धन को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। और 19 मार्च 2019 को जयपुर में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें लगभग 5000 से ऊपर गौ सेवकों ने भाग लिया। उसमें भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मन की भावना व्यक्त की कि एक तरफ हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारी भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है। नंदेश्वर को हम शिवालय में पूजा करते हैं, लेकिन आज जो गोवंश के जो हालात हैं, नंदियों के जो हालात हैं, उसको देखकर मुझे पीड़ा होती है। आप हजारों की तादाद में गौ सेवक यहाँ पधारे हैं। आप हमें सरकार को मार्गदर्शन दें कि इनका संवर्धन कैसे अच्छा हो सकता है। उसमें गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने जो मांग रखी कि महंगाई बढ़ गई, अनुदान बढ़ना चाहिए, अनुदान की प्रक्रिया में कई जटिलता है, उनका सरलीकरण होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में पिछली सरकार ने जो अनुदान की नियम बनाए वो इस तरीके से बनाए कि सभी गौ सेवा संचालित संस्थाओं को शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसमें शिथिलताएं होनी चाहिए। साथ ही नंदी गौशाला योजना की मांग रखी, ग्राम पंचायत गौशाला की मांग रखी। आप लोगों ने उस सम्मेलन में जो जो मांग रखी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जो अनुदान शुरू किया था, और जब हमारी वर्तमान सरकार का जो गठन हुआ तब अनुदान छोटे पशु पर 16 रुपए था, उसको बढ़ाकर 20 रुपए किया। बड़े पशु पर जो अनुदान 32 रुपए था उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया। साथ ही अनुदान में जो प्रोविजन था कि गौशाला के निर्माण के 2 वर्ष बाद और 200 संख्या होने के उपरांत अनुदान के क्राइटेरिया में वो संस्था आएगी। उसमें शिथिलता प्रदान की हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, उसको घटाकर 200 से घटाकर पशु की संख्या उसमें 100 की और 2 साल से घटाकर उसकी समय सीमा 1 वर्ष की। इसके साथ साथ टोल पर्ची की जो आपकी समस्या थी, क्योंकि आज गौशाला के पास में खेत में चारा मिल रहा है, लेकिन टोल पर्ची कराने के लिए हमारे गौशाला के प्रतिनिधियों को 50-100 किलोमीटर दूर तक टोल पर्ची कराने जाना पड़ता था। टोल पर्ची की अनिवार्यता खत्म की, बिलों की अनिवार्यता खत्म की, और भी ऐसे कई एक जो छोटी छोटी जटिलताएं थी उनको समाप्त करने का कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के दौरान किया। साथ ही नंदी गौशाला जो आप लोगों की मांग थी, आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए कि हर राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला का निर्माण हो। उसकी योजना गोपालन विभाग के माध्यम से तैयार हो। उसके लिए मैंने आपके गौशाला संघ के पदाधिकारियों से सलाह मशवरा किया, कई गौशालाओं की विजिट की, और भी जो गौशालाओं के काम में रुचि रखते हैं उनसे सलाह मशवरा किया, और जो मार्गदर्शन जो आप लोगों ने दिए उन सभी का समावेश करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट में राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला योजना की घोषणा की और उसको लागू किया। उसमें
जब भारतीय जनता पार्टी की गत सरकार ने जिला स्तरीय नंदी गौशाला की घोषणा की थी, उसमें केवल मात्र जिला स्तरीय नंदी गौशाला को 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था और वो योजना कुल मिला के मात्र 16-17 करोड़ रुपए की थी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायत समिति स्तर की नंदी गौशाला की घोषणा की, उसका एक नंदी गौशाला की यूनिट कॉस्ट 1,57,00,000 रुपए निर्धारित की। उसमें 10% जो संस्था बनाएगी उसको लगाना होगा और 90% गोपालन विभाग उसके अनुदान के रूप में निर्माण के लिए राशि दे करेगा। साथ ही पहले जो नियम था कि निर्माण एजेंसी सरकारी एजेंसी हुआ करती थी, उसके कारण संस्थाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस नंदी गौशाला योजना में निर्माण एजेंसी भी संबंधित जो कार्यकारी संस्था होगी उसको ही निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। उसमें परिपत्र जारी होने के बाद कई छोटी छोटी उसमें भी विसंगतियां सामने आई, उसके कारण उसकी प्रोग्रेस कम हुई। उस पर भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की, मुझे निर्देश दिए कि नंदी गौशाला योजना जिस स्पीड से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। आप अधिकारियों को निर्देश दें कि इसमें गति बढ़े। तो उसमें जमीन का प्रोविजन जो 20 बीघा था उसको 10 बीघा करने के लिए और भी जो छोटी छोटी कई जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए भी अभी हमने गोपालन विभाग से पत्रावली तैयार करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के को प्रस्तुत की है। हमें भरोसा है कि जल्दी जैसे पत्रावली क्लियर होगी तो नंदी गौशाला योजना को गति मिलेगी। यहाँ उपस्थित दो सेवकों से मेरा अनुरोध है कि जिस उम्मीद से और जिस भावना से आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत समिति स्थित नंदी गौशाला की जो योजना लागू की है, इसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें और प्रयास करें कि राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक एक नंदी गौशाला बने। इसी तरह एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी पिछले बजट भाषण में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत ग्राम पंचायत गौशाला की घोषणा की है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो, उसकी भी यूनिट कॉस्ट ग्राम पंचायत गौशाला की 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसमें भी 10% जो संस्था का चयन होगा उसको लगाना होगा और 90% राशि गोपालन विभाग के माध्यम से सरकार उस संस्था को उपलब्ध कराएगी। उसका भी परिपत्र ये नंदी गौशाला योजना की जो शिथिलता है, आप लोगों की जो मांग है वो जारी होते ही उसका भी एक व्यवहारिक परिपत्र जल्दी से जल्दी गोपालन विभाग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। हमारे गोपालन विभाग के मेरे साथी मुझे कहते हुए गर्व है कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो मेवाराम जी को बनाया, उपाध्यक्ष राज पुरोहित जी को बनाया, आपकी भी भावना गौशाला गौ माता के प्रति बहुत पवित्र है। आपने बाड़मेर में नंदी गौशाला का जो निर्माण कराया उसका शिलान्यास मैंने स्वयं ने किया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने मुश्किल से 4-5 महीने के अंदर अंदर नंदी गौशाला का वहां पर बृहद निर्माण करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण करें। आज वहां बहुत बड़ी नंदी गौशाला संचालित है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से आपने मुझे गोपालन मंत्री मेवाराम जी को और राज पुरोहित जी को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आपने चुना है, हम टीम भावना से राजस्थान के एक जिले का दौरा करके नंदी गौशाला योजना, ग्राम पंचायत गौशाला योजना और साथ ही गौशालाओं के संवर्धन में जो प्रशासनिक जो कोई छोटी छोटी कमियां जो वहां स्थानीय रूप पे हमारे गौ सेवकों का आती है उसको समाधान के लिए हम पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गौ सेवा के में कभी पीछे नहीं है। जब मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था उस समय आपने आपके यहाँ गौशाला का निर्माण करवाया था। निश्चित रूप से हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कुछ लोग केवल मात्र गौ माता को, नंदेश्वर को अपने राजनीतिक मसूदे कायम करने के लिए काम में लेते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं तो इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा कायम किया है, मुझे आशय नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी 6 महीने से अनुदान को 9 महीने बढ़ाने की जो आपकी मांग है, निश्चित रूप से उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ। साथ ही आप लोगों ने जो भी आज भी जो ज्ञापन दिया, आपके अध्यक्ष जी महंत साहब ने, आपके पदाधिकारियों ने 7 दिन पहले जो मुझसे मेवाराम जी से जो मीटिंग की थी, उसमें और भी आपके ज्ञापन में छोटी छोटी कई मांगे थी। मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा प्रयास रहेगा, उसमें भी हम जितना कर सकेंगे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या जो चरागाह जमीन की आ रही है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण कुछ परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। न्यायालय की भावना का सम्मान करना आप और हम सभी का नैतिक दायित्व है। फिर भी अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। उसमें रेवेन्यू मंत्री जी सम्मान्य रामलाल जी जाट साहब को, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को, रेवेन्यू के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसका भी कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए, जिससे चरागाह पर लगभग जो 500-600 गौशालाएं जो संचालित है उनको भी रिलीफ मिले और आगे जो और भी जो नई गौशाला बने उनको भी रिलीफ मिले। हमारे पूर्वजों ने चरागाह जमीन गोवंशों के लिए ही छोड़ी थी और इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को संबल देने के लिए वो भी एक गौ सेवा का ही काम है। पिछली सरकार, जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी तो 2 रुपए लीटर संबल योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद किया। जैसे ही आप लोगों ने गौ माता ने आशीर्वाद दिया, पुनः कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वापस उस संबल योजना को शुरू किया 2 रुपए प्रति यूनिट लीटर के हिसाब से। और अभी कोरोना महामारी को देखते हुए उसको 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति यूनिट संबल अनुदान देने की योजना लागू की। तो मेरा आपसे अनुरोध इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा गौ सेवा के कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए आगे नहीं है। कांग्रेस की में जो जज्बा है शक्ति सी कौमों को साथ लेकर चलने का, उसके प्रति हम सब हमेशा दृढ़ संकल्पित हैं, उसी भावना से काम करते हैं। कुछ लोग भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उन लोगों से आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। मैं पुनः, क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं लंबा बोल गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरे में सांस रहेगी मैं भी आप लोगों की तरह गो भक्त हूं, गो सेवक हूं और मरते दम तक मैं गौ सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज मातृ दिवस है और गौ माता हम सबकी माता है। हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि जिस उदार दिल से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं, उसी समर्पित भावना से हमारे भी सबका नैतिक दायित्व बनता है
कि हम भी उसका एक एक रुपए का पूर्ण सदुपयोग करें। हमारा प्रयास है कि जो काम 1 रुपए में होता है, हम 1 रुपए की जगह 1 रुपए में हम 1.25 रुपए का काम करने का प्रयास करें, ताकि उस पैसे का पूर्ण सदुपयोग हो और गौ माता को अधिक से अधिक अच्छा समर्थन हो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे गौ सेवा संघ की गौशालाओं के प्रतिनिधियों की जो मांग है अनुदान को 6 माह से 9 माह करने की, इस महंगाई के दौर में वो बहुत ही आवश्यक है। मैं मेरी ओर से, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी की ओर से, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों की ओर से मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और गहलोत साहब से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटाल साहब जी से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र अनुदान 6 माह से 9 माह करने की आप घोषणा करें, परिपत्र जारी कराएं। मेरा आपसे करबद्ध सभी की ओर से अनुरोध है। पुनः इस भीषण गर्मी में जो हमारे साधु संतों ने पधार कर गौ सेवा के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया और आपके प्रेरणा से हजारों की तादाद में जो गौ सेवक राजस्थान से यहाँ पधार कर आप लोगों ने भी जो गौ माता के प्रति आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो समर्पण दिखाया, मैं आप सभी की भावनाओं को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। और हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटाल साहब और सुखराम जी विष्णु साहब ने भी जो पधार कर हमें जो संबल दिया, इसके लिए मैं पूरे इस पंडाल में विराजमान सभी गौ सेवकों की ओर से भी आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय गौ माता की। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ से लोकप्रिय विधायक और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को। आप पधारें और अपना उद्बोधन। पचपेड़ा महाराज, दिनेश गिरी जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रमोद जैन भाई साहब, हमारे मंत्री मेवाराम जैन साहब, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजपुरोहित जी, तमाम मंच के ऊपर संत शिरोमणि विराजमान है, आप सब गौ भक्त यहाँ पर पधारे हैं। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में इस पावन कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, आप सब लोगों के दर्शन लाभ का अवसर मिला, मैं धन्य हुआ। बहुत ही पुण्य कार्यक्रम है। आप सबने बहुत विस्तार से किसने क्या किया, क्या हमारा धर्म बनता है, सरकार ने किस प्रकार से शुरुआत की और क्या क्या गौ सेवा के क्षेत्र में काम किए, सबने विस्तार से बताया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं के शब्दों से, आपके मंच के माध्यम से हम सुन रहे थे कि गौ सेवा के लिए अगर कोई ऐतिहासिक कार्य किए गए तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व। और आज भी जो घोषणा होगी पूरे देश में, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी मन बना के आए हैं, क्योंकि ये हमेशा प्राणी मात्र जो मानव हो चाहे वो जीव हो, उसकी सेवा की कल्पना के साथ में पहले दिन से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमेशा अपने आप को समर्पित किए हुए हैं समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए। तो अब इसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार थी और दिनेश गिरी जी और तमाम साधु संत किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करते थे, लेकिन उनके कान पे जो भी नहीं रखते थे गौ माता के नाम से। लेकिन जब वोट आते हैं तो काम करने का वक्त आता है, तब कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जब वोट का काम आता है
आप चुप हो जाते हो और गौ माता के ब्रांड एम्बेसडर सेवा के बन करके कुछ लोग वोटों की फसल काट के ले जाते हैं। ये मेहरबानी करके मत होने देना। गौ सेवा के क्षेत्र में हमारी सरकार कांग्रेस की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मील का पत्थर साबित होंगे या कोई जो गो भक्त के रूप में अगर कोई घोषणा और काम करेंगे तो उसका नाम है अशोक गहलोत। इसलिए मेहरबानी करके दिनेश गिरी जी, अच्छी तरह याद है मेरे जिले में इनकी कर्मभूमि है। पिछले 5 साल जिस दबंगाई के साथ में, जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी के साथ में सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। और आज जब हुंकार रैली की बात आई तो मुख्यमंत्री आपके बीच में चल करके इस हुंकार रैली को आशीर्वाद रैली में बदलने के लिए अपनी कलम उठा करके यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा सौभाग्य है इस प्रदेश का कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो हमेशा चाहे प्रमोद जैन भाया के रूप में एक गो सेवक को आपका मंत्री बनाया, चाहे मेवाराम जैन के रूप में आयोग का अध्यक्ष बनाया, और स्वयं जब भी मौका मिला और जब भी कलम में ताकत आई तब गो सेवा के लिए अनेकों ऐतिहासिक फैसले किए। और आज उन ऐतिहासिक फैसलों में और कई फैसलों जोड़ने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ में आपने हमें बताया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय गुरुदास राय जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और ये मंच इस बात को आश्वस्त करता है कि जो जो गौ सेवा के लिए समर्पित होगा वो हमारी सराफ पर बैठेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि गौ माता की भक्ति में जो समर्पित होगा वही भारतीय संस्कृति का सच्चा सम्मान बनेगा। मुख्यमंत्री जी आज बहुत मन बना करके आए हैं, जैसा गुरुदास राय जी ने कहा, उनको उनकी घोषणाओं को हम लोग सुने। उससे पूर्व संक्षेप में मैं राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। उसके पश्चात हम धैर्य के साथ में मुख्यमंत्री महोदय को सुनेंगे और राजस्थान का ये प्रांगण आज इस बात का साक्षी बनेगा कि जिस भांति से राजस्थान में अलग अलग गौ सेवा के क्षेत्र के नए प्रतिमान बने हैं, आज उनका प्रकर्ष, उनका शीर्ष पहुंचेगा। मैं माननीय श्रद्धेय महंत दिनेश गिरी जी को आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और अपना आशीर्वचन दें। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद। पूज्य वेदरक्षणा गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य सभी संत चरणों के मैं साक्षात दंडित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समक्ष विराजमान राजस्थान प्रदेश भर से गौशाला संचालक गण आए हुए हैं, सभी का सादर अभिवादन। आज हम सब गौ भक्तों के लिए, गौ संतों के लिए ऐतिहासिक गर्व का दिन है। मैं लंबा नहीं बोलूंगा। मारवाड़ी को आवत है घी ढूंढ तो मूंगा में छालो ढूंढ रहे हैं। गोविंद सिंह जी बात जो बोल रहे हैं उन्होंने बोल दी। हम संत हैं, मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन सत्य है वो अंधेरे में भी उजाला रखता है। 2013 मार्च का दिन आज मुझे अच्छी तरह याद है और आज 8 मई 2022 का दिन आपके समक्ष है। इतने लंबे अंतराल काल में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के समक्ष गौ सेवा के विषय को लेकर के राजस्थान गौ सेवा समिति पहुंची है, एक दिन भी और एक कार्य भी ऐसा मुझे याद नहीं है जिस कार्य को निराश होकर हमें वापस आना पड़ा। इसलिए आज जो हम मांग रहे हैं उसकी घोषणा करने से पूर्व इनको खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। गौ माता का आशीर्वाद मिला है इनको। पूज्य पदबेड़ा महाराज जी निरंतर ये बात हम सबको बताते रहते हैं और मिलता रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता के, धार्मिकता के भाव से जो कार्य होता है उसका परिणाम, प्रतिफल आशीर्वाद के रूप में जो मिलता है उसकी कल्पना और उसका आभास बहुत कम होता है, लेकिन सत्य के रूप में बहुत बड़े संकट से गुजर सकता है। इसलिए अग्रिम मैं इनको खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहूंगा। और माननीय रघुनाथ सिंह जी जो कह रहे थे कि हमने भूल कर दी, 9 की जगह 12 मांगना चाहिए था, भूल नहीं की है हमने। साधु है, भिक्षा मांगना हमारा अधिकार है। 9 महीने का अनुदान भिक्षा के रूप में मांगने हम सेम हाउस में गए हैं और वो हमें जल्द मिल जाएगा। 3 महीने की अनुदान की भिक्षा हमने सोचा, हमारे पड़ोसी हैं गोविंद सिंह जी थोड़ा माननीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मांगनी है। पड़ोस में तो
3 महीने की भिक्षा लेने हम इनके पास आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, बहुत समय पड़ा चले जाएंगे। 3 महीने वाली जो भिक्षा है गोविंद सिंह जी से हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनको भी अनुग्रह लेना है। ऐसे नहीं ना, सभी को गौ माता का आशीर्वाद सभी पूरे परिवार को मिलना चाहिए, पिता हो, पत्नी हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, सभी को मिलना चाहिए। इसलिए वो भूल नहीं है, हम जल्दी आपके पास भी आएंगे और बाकी का जो है वो आपसे भी हम मांगेंगे भिक्षा के रूप में। मुख्यमंत्री जी बहुत पार किए हैं, बाकी तो हम राजनीति लोग हैं नहीं, इसलिए हमें राजनीति का वो दृष्टिकोण हमें पता भी नहीं है। लेकिन गौ सेवा के भाव की जब हम विषय की परिकल्पना करते हैं तो वास्तव में गौ सेवा के कार्य में बड़े पार किए। सबसे पहले तो गोपालन मंत्री के रूप में जब चयन, अब इनका पैरामीटर मंत्री बनाने का चयन होता होगा अलग अलग, हमें नहीं पता, लेकिन गोपालन मंत्री के रूप में जब चयन नाम आया तो प्रमोद महाजन जी का नाम आया। तो स्वयं गोभक्त मैं खुद जाकर के इनके कार्य क्षेत्र में गया, वो एक ने कितनी गौशाला ये स्वयं चलाते। एक गौशाला तो हमने ऐसे देखी जो कई वर्षों से बंद थी, काफी विवाद था, लेकिन उसको भी सही करके इन्होंने वो गौशाला प्रारंभ की, इसलिए इनका चयन। उसके बाद में मेवाराम जी जैन बाड़मेर विधायक गौ सेवा के आयोग का जब नाम बना सामने आया तो स्वयं परम गोभक्त है, नंदीशाला चलाते हैं बाड़मेर में, इन्होंने इनको आयोग अध्यक्ष बनाया। आज के इसे पूरे जो गौ सेवा का कार्य हम सबको प्राप्त होगा, इसके सूत्रधार प्रमोद भाया जैन जी और मेवाराम जी हैं। प्रमोद भाया जी और मेवाराम जी को खूब साधुवाद देते हैं। और मुख्यमंत्री जी हम आपको कहना चाहते हैं, हम तो बहुत बड़ी कोई बात होती है तब आपके पास आते हैं, छोटी छोटी बातें तो मंत्री जी और हमारे अध्यक्ष साहब बैठे मेवाराम जी कर देते हैं, छोटी छोटी बात तो तुरंत ही कर देते हैं अधिकार के साथ। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, पूछ के करते हैं। गोविंद सिंह जी को तो पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उनको पूछ के करते हैं, ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। और ये ऐतिहासिक जो पूरे भारत में शुरुआत हुई है, अब साधु सासी कौन बोलोगे तो कौन बोलोगा, कभी कोई तकलीफ हो जाना तो कोई केकरे जा सकता है। लेकिन 70 साल आजाद होने के बाद में गौ सेवा के लिए अस्थायी अनुदान की कोई अगर व्यवस्था हुई तो वो राजस्थान में हुई, 2013 में हुई, गहलोत साहब से हुई। अब जो करेगा उससे आशा रखेंगे और किससे रखेंगे, ये कार्य इनका पूरी प्रेरणा का काम करना चाहिए पूरे राजस्थान में। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। और अब जो 3 महीने वाली 2 महीने वाली जो बात है वो तुम्हारी है, उसके लिए खूब आशीर्वाद, और आशीर्वाद ही इनको काम कर रहा है गौ माता का, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए हैं, आते रहेंगे, गौ सेवा की है, करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अब देखो एक बात बोलता है समाप्त, देवतावन मनाने के लिए तो आप भगवान ने प्रार्थना करते हैं, नारायण चढ़ाते हैं, देवता मान जाए, आपने बात सुन ले। लेकिन शासकन मनाने के लिए पसीना जाए, बहुत जोर आवे, गेट पर कोई पत्र पकड़ने से काम को नहीं है, कि तो परिश्रम करने पड़े हैं। राजस्थान गौ सेवा समिति के आह्वान के 2 दिन के नाम की ये भीड़ है, मात्र 2 दिन 5 तारीख तक राजस्थान गौ सेवा समिति का कार्यक्रम नरसिंह जी के बगीचे में था। मात्र 500 संतों को बुला करके एक आह्वान करने की बात थी। 5 तारीख बाद में तय हुआ पिंजरापोल में करना है, 5000 लोगों को बुलाना है। 2 दिन के नोटिस पर पूरे राजस्थान में जो संख्या आई है आपके समक्ष है, और ये भीड़ न पैसों की है और न डर की है, ये भीड़ है भाव की। इस भाव की भीड़ को सब लोगों को सोचना समझना चाहिए। भावना के आधार पर जो भाव प्रकट होता है वो किस तरीके से होता है आपके समक्ष है। 2 दिन के आह्वान पर इतनी भीड़ आप सब लोग आए, आपको खूब धन्यवाद। और संतों से मेरा करबद्र ये निवेदन है, आप हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखो। आपके आशीर्वाद की हम सब पे हम अपेक्षा करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जिसकी हम कल्पना राजस्थान में प्रदेश में कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना, आप आए, संतों का आना, इतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना हम सबके लिए गौरव के साथ साथ हमारे गौ सेवा के कार्य करने की जो भावना है, ऊर्जा है, वो और बढ़ी है। खूब धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, खूब कार्य होगा। गोविंद सिंह जी आपके पास भी बहुत जल्दी 3 महीने की भिक्षा लेने हमारे धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता की। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वे राजस्थान की शान है और उनका पूरा जीवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक समय कहा था कि गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, गाय नष्ट होगी तो सिर्फ गाय नष्ट नहीं होगी अपितु अहिंसा के आधारित चल रही मानव संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और मुझे ऐसा स्वराज नहीं चाहिए जिसमें गाय को काटा जा रहा हो। जिन राष्ट्रपिता के ये वचन हो, जिनके से भाव हो,
उनके पूरे व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने पूरे जीवन में उतारकर राजनीति की नहीं लेकिन सामाजिक सेवा के नए प्रतिमान गढ़ने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत हम सबके मध्य हैं। मैं चाहता हूं कि ये पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करे, उनको आमंत्रण दे और गाय माता की घोषणाओं का हम सब लोग यहां से आनंद में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गोपालनंद जी, प्रकाश लाल जी, हेमंत लाल जी, हरीश सरकार जी, रघुनाथ भारती जी महाराज साहब और आदरणीय रघुनाथ आत्मनिर्भर जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद दोतात्रा जी, लोकसभा के मंत्री हमारे प्रमोद जैन भाई साहब, हमारे राज्य मंत्री विष्णु जी और लोकसभा के अध्यक्ष मेवाराम जैन साहब, उपाध्यक्ष सुमित सिंह राजपूत जी, तमाम उपस्थित संतगण, गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे भी आने का हुंकार रैली में अवसर मिला। मुझे मालूम नहीं हुंकार रैली जब मुझसे मिलने आए गायत्री और संत महात्मा, मैंने कहा कि जब मैंने शुरुआत में 2013 के अंदर हिंदुस्तान भर में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर उस वक्त मैंने गौशालाओं को अनुदान शुरू किया था 125 करोड़ से कुछ जमाने के अंदर। तो मैं कहा आपको तो खाली कहना ही था मुझे, हुंकार रैली की जरूरत क्यों पड़ी? तो कल तो मुझे जवाब दिया नहीं। अभी बताया माइक पे कि हम मुख्यमंत्री निवास पे आए थे, घंटों घोटे हुए, हमें अंदर नहीं जाने दिया, ज्ञापन नहीं जाने दिया, ये बात मुझे कल नहीं कही। और मुख्यमंत्री निवास हो या प्रधान निवास हो, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। बाहर जो खड़े होते हैं एक साइड, वो खुद ही निपट लेते हैं, पता ही नहीं कौन है, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, कई प्रॉब्लम आती है। मेरे कितने ही खास मिलने वाले परिवार के लोग भी आएंगे बगैर इतना किए हुए, उनको नहीं मालूम कौन व्यक्ति आए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको वहाँ इंतजार करना पड़ा था। रघुनाथ जी को मैं जानता हूँ, राजपूत साहब को अभी भी देखा आपने, पूरी मैं समझता हूँ मुझे जानकारी है गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए, और पूरी रामायण कथा की तरह उन्होंने हर बात को पूरा विस्तार से बता दिया। अच्छा लगा मुझे कि कितने अपने आप को जीवन में समर्पित किए हुए हैं इस काम के लिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब से मैंने राजनीति शुरू करी है तब से आप देखते हो राजस्थान में आकाश सूखे पड़ते रहे हैं सदियों से। और जोधपुर मेरा क्षेत्र रहा, संसदीय क्षेत्र रहा, जैसे मेरे बाड़मेर जाते रहे हैं। और अकाल पड़ता है तो खाली जो हमारे गांव वाले होते हैं उन पर तकलीफ नहीं आती है, गायों पे भी आती है। पीने का पानी मान लो मनुष्य को नहीं चाहिए तो गायों के लिए भी चाहिए। चारा होता नहीं है अकाल के अंदर, तो पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, ये तमाम काम मैंने जिंदगी भर किए हैं। गाँव के बड़े बड़े कैंप लगवाए हैं, तो मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूँ।
5 बार मैं MP रहा हूँ, 5 बार। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ और आपका आशीर्वाद से 3 बार मैं मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हूँ। प्रथम सेवक के रूप में हूँ मैं, सेवक हूँ मैं आप सबका, प्रदेशवासियों सेवक हूँ, प्रथम सेवक। तो ये तमाम हमेशा हमारे जहन में रहा है। और जहाँ तक हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें गाय का कहता है, आप ज़रा कोई समझ नहीं सकता, ध्यान नहीं सकता। गौशाला चलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, कि संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इनका प्रवचन संदेश हमारे लिए समाज को प्रेरित करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि गायों के प्रति हिंदू धर्म में भी जो स्थान है गाय का, भगवान कृष्ण का रिश्ता था दुनिया को मालूम। गांधी जी के क्या विचार थे गाय के बारे में, गौ माता के बारे में, आप सब कभी बता रहे थे। और आज तो मातृ दिवस भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दिवस मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, आज माँ का दिवस है। माँ के दिवस पे आपने माँ को लेकर संघर्ष करने के लिए उनका रैली भरी थी। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ हमेशा ही रहा है। वोट मिले नहीं मिले अलग बात है। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई RSS का भी है, कोई BJP का भी है, कोई कांग्रेस का भी होगा। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और यही हमारे मुल्क की खूबी है, खासियत है। जो हमारे महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, जब संविधान बनाया, ये छूट दी पूरे देश के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करो। विभिन्न धर्म यहाँ पर है, जाति हजारों है, भाषा ऐसी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। आप कल्पना करो क्या लिखा, पता नहीं पड़ता अपने को। तो अनेकता में एकता वाला बहुत मुल्क कितना खूबसूरत है ये, दुनिया लोहा मानती है, दुनिया लोहा। तो हमने भी आज देश को 70 साल में जहाँ आप बैठे हुए हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। और आधुनिक भारत है तो 70 साल के त्याग तपस्या थी, जिस प्रकार हमारे नेताओं ने, हम गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया अंग्रेजों से, खुली हवा में सांस लेने लगे स्वाभिमान के साथ में। और आज हम यहाँ तक पहुँचे। राजनीति अपनी जगह राजनीति है। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि गोभक्त होगा, क्योंकि गोभक्त का समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सबको गोभक्त होते नहीं है, गौशाला चलाते नहीं है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गोभक्त है या गायों की सेवा करते हैं या गौशालाओं में प्रबंधन करते हैं, उनका पूरे गांव में सम्मान होता है, पूरे समाज में सम्मान होता है। खुद भले वो समय नहीं ले पाता होगा गौ सेवा करने का, पर उसके दिल में भी सम्मान होता है गौ सेवा करने वालों के प्रति। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि गाय का सेवा का क्या महत्व है। और जब ये महत्व है तो हमारा फर्क बढ़ जाता है कि आप जो सम्मानित लोग बैठे हैं उनकी भावना का हम लोग हमेशा कदर करें, मान कर सम्मान करें। इसलिए जब जब मेरे सामने आप बताइए कोई ये प्रमोद भाई जैन मंत्री गो सेवा का मंत्री है, ये हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ मैंने गायों को लेके निर्देशालय बनाया, डायरेक्टर बनाया। आपने मेरी वसुंधरा आई थी तो निर्देशालय को विभाग में बदल दिया। इसका मतलब है अलग ही गायों की सेवा का, गायों की समस्याओं के बारे में, गायों का कैसे देख रेख हो, चाहे उसमें आपका उधर भूमि की समस्या आ रही हो, चाहे जो अधिक एक परिपत्र निकल गया हाईकोर्ट का आदेश से कि गाय घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या
इस सर्कुलर एक मुझे बताया गया अभी, मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं गोचरपुरी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा आ गया, उसके कारण तकलीफ आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा अच्छी होगी, गायों के लिए होगी। तो गोचर भूमि नहीं रहेगी तो गाय कहाँ चलेगी? गोचर भूमि सदियों से छोड़ता है सरकारें, तो ये अच्छे उद्देश्य से है। तो जो समस्या आ रही है हमारे सामने नई गौशाला बनाते वक्त में, उसका कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि काम बड़ा हाथ में लिया है प्रमोदियल का सामने। गौशाला आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या महंगा हो गया, इसीलिए बार बार उसके लिए हम बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी भी आगे और ध्यान रखेंगे। बहुत तकलीफ का काम है, इतना महंगा चारा। और कोरोना के बाद में ये भामा था, दाना था, पीछे हट गए हैं, वो पैसा थोड़ा दे नहीं पा रहे आप लोगों को। यही बात है ना, यही बात क्योंकि तकलीफ है आप हमको, मुझे मालूम है, ये हमारे जहन में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो है आपको याद होगा 13 के अंदर मैंने पहली बार राजस्थान में प्रदेशवासियों के लिए दवाएं फ्री करी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। तो उस वक्त मैंने टेस्ट फ्री किए थे, साथ में हमने पशुओं के लिए दवाएं फ्री करी, पशुओं के लिए कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो। पशु मतलब क्या, गाय है, बैल, वो तो है ज्यादा, उनकी दवाएं फ्री करी पहली बार पूरे देश में तारीफ हो। इस बार हमने क्या किया है, पूरा इलाज फ्री कर दिया, हिंदुस्तान में ही किया, पूरा इलाज फ्री है। पहले कोई बीमार पड़ता था, घर गिवी रखो, गहने बेचो, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा अच्छे हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में माँ बाप बूढ़े भी हैं, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहे बचेंगे नहीं, तो ही हमारा इतने अच्छे संस्कार परंपराएं हैं। या घर बेचना पड़े, खाना बेचना पड़े, पूरा आदमी है 80 साल का, हम फिर भी उसकी सेवा करते हैं। भाई लाख रुपये 2 लाख खर्चो करो कर लेके मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ऐसे ऐसे संस्कार हमारे यहाँ पर है। तो उस प्रदेश के अंदर कोई हार्ट का बाईपास है, 1 लाख 2 लाख मामूली बात है। आप सोच सकते हो कि इलाज इतना महंगा हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या नहीं है आजकल, तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लाखों से कम तो बात ही नहीं प्राइवेट अस्पताल के अंदर। आज जो मैंने फैसला किया है हिंदुस्तान में कहीं है क्या, पूरा इलाज पहले 5 लाख का था, मैंने 10 लाख तक का पूरा इलाज आपका। एक मेरे को मिला व्यक्ति, कहता मैं मेरे गांव से आए थे, मेरे परिवार के थे, सीके बिरला के बड़ा हॉस्पिटल यहाँ मिले, इलाज में करवाया मैंने, बाईपास था हार्ट का, खाली मेरे 176 रुपये लगे, खाली टैक्सी थी, इलाज फ्री हुआ, फ्री। आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल के अंदर पूरा फ्री कर दिया गया, एक्सीडेंट का बीमा साथ कर दिया गया। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो तो क्या है, 5 रुपये उसको वहाँ भी मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गोभक्त बैठे हैं, मेरा बचपन से मानना आप लोगों के लिए, जो गोभक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपरिग्रह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गोभक्त जो होगा, मेरी धारणा है, मैं समझता हूँ मैं सही होगा, गोभक्त या साधु संघ जो है वो नहीं चाहेगा कोई किसी की हत्या हो। और मैं वो व्यक्ति हूँ
जो कहीं मंदिर में जाता हूँ या मस्जिद में जाऊँ या और कहीं जगह जाऊँ, गुरुद्वारा में जाऊँ या चर्च में जाऊँ, हमको तो राजनीति में जाना पड़ता सब जगह। पर मैं मेरी प्रार्थना एक ही करता हूँ, प्रार्थना ही करता हूँ, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र मानव मात्र है, ब्रह्मांड में मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जो विनोद भावे ने कहा था जय जगह पूरे जगत की जय हो। और हमारी संस्कृति कहती है, संस्कार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप पर, पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र और मानव मात्र का कल्याण होता है। ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि मुझे भगवान ये बना दो, मुझे ये बना दो, उसको ये मत बनाओ, ये मैं काम नहीं। तो मेरा अपना तरीका है। तो आपके बारे में मेरी ओपिनियन, साधु संतों के बारे में मेरी ओपिनियन यही है, कोई साधु संत जो है वो दिल और दिमाग से, साधु बनना भी तो बड़ी बात है। आप समाज को, परिवार को छोड़ के आते हो, साधु के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, कितना कठिनाईपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जीवन होता है, वो निभाना पड़ता है। मर्यादा भी कहा साधु महात्मा ने, मर्यादा होती है साधु संतों की, निभाते हैं। वो हमेशा सत्य में चलना चाहेगा, अहिंसा की बात करेगा, हिंसा की बात कभी नहीं करेगा। आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, बड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात, ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात। ये बात है, हमारा मुल्क था, एक परिवार में भी, घर में भी एक झगड़े होते हैं भाई भतीजों के, भाइयों के, तो परिवार के ऊपर नहीं आते। वो बात लागू थी गांव के लिए। गांव में कोई आपस में झगड़ते हैं, गांव में दुर्गाली होती है, तो गांव में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में तकलीफ आती है, विकास करना, वो बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। और कोरोना आ गया, मुझे कहते घर एक आप सबका आशीर्वाद से सबसे शानदार काम है देश में हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ है। सबसे कम मृत्यु दर रही यहाँ पर, इलाज फ्री किया हम लोगों ने, 40,000 इंजेक्शन फ्री लगाए सबके, ऑक्सीजन टाइम पे दिलाई गई, संघर्ष करना पड़ा हमें, 3 मंत्री मैंने मेरा केंद्र में भी कोई कमी नहीं रखी। पूरी दुनिया में हिला के दे दिया कोरोना ने, कितने लोग मर गए बेचारे। तो जब ये हालात देश दुनिया के हैं, हम क्यों नहीं आपस में अपने धर्म की पालना करें, जो हमें हर धर्म में शिक्षा देते हैं। अपने धर्म में मुझे कुछ गर्व है। गांधी जी ने कहा मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं भी क्या हम हिंदू नहीं है क्या, जो हम लोग राजनीति में है, कांग्रेस में है, हिंदू नहीं है क्या? और जिस प्रकार का डिवीजन किया जा रहा है, कांग्रेस तो मुसलमानों की तुष्टिकरण कर रही है, उनकी पार्टी बन गई है, उसे चुनाव जीत ले आप, अलग बात, चुनाव जीत भी गए हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि मैं साधु महात्मा समझता हूँ वो दूरदृष्टि रखता है, आगे की पीढ़ियों की बात सोचता है, आने वाले फ्यूचर क्या होगा देश का, प्राणी मात्र का, मानव मात्र का, उसकी दृष्टि रखता है। वो कैसे सोच सकता है कि देश में हर वक्त तनाव रहे, हिंसा रहे, दंगे बढ़ गए, कभी नहीं सोच सकता। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, चिंताजनक माहौल है। मेरे पास अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए पत्थर जाता है भरतपुर से, तो मेरे पास 20 रुपये से किलो आए थे, पत्थर जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरा कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक काम करो कि आप भी चाहोगे कि पत्थर जो है लीगल ही जाए, अवैध रूप से नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो एरिया था वो फॉरेस्ट का था, तो कई लोग वहाँ पर इलीगल करने की मानी, क्योंकि राम मंदिर बने अगर हमारा सदियों के लिए, तो वो लीगली बनना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ को अच्छी लगी,
दिल्ली जाके उन्होंने बात की प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, और वो पत्र जो है सारी फॉर्मेलिटी करके बाद उन्होंने वो जो फॉरेस्ट के एरिया थे उसको समाप्त कर दिया और अब वो लीगली पत्र जा रहा है मंत्रिमंडल के लिए। मुझे वो धन्यवाद देना है, मुझे वो आए थे धन्यवाद देने के लिए। सर आपने जो सलाह दी वो अब हमारा पत्र जो है आराम से आने को तकलीफ नहीं आ रही है। इसी रूप में हमारे आरएसएस के लोग हैं, ये साल में एक बार जाते नेताओं के वक्त में, जब कोई पार्टी नेता मिलने के लिए जाओ, मिलने आ गए, अच्छी बात है, कोई मुझसे मिलना है थी, हर साल एक बार आते हैं तो बात अच्छी होती है। मैंने कहा भाई एक बात करो, मेरा संदेश दो पवन भागवत जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सब मंजूर हमें, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना आरएसएस से है ना बीजेपी से है, और दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए आपस के अंदर। खाली आप एक काम करो, हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। हिंसा ऐसी चीज होती है जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, फिर वो कभी रुकेगी नहीं। जैसे उनका कहना था, अगर एक आंख कोई फोड़े किसी की, एक आंख के बदले वहां पर एक आंख फोड़ने का तय कोई कर ले, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे, और जो राज में है उनको एक समय कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा तो समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा, ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। वो नहीं करेंगे, हम लोग राजनीति में हैं, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, तो लोगों में गलत फहमी होती है। तो मैंने कहा एक मेरा संदेश देना प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को, कोई एक संदेश आप दो देशवासियों को, भाई बाकी सब मंजूर है, अपने अपने बात करो पार्टी की, कोई हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंसा कोई करेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी सरकारें। ये मैंने उनको कहा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जमात जो बैठी हुई है, ये जमात कोई मामूली जमात नहीं है, संख्या में 4-5 हजार हो गई है, पर ये जमात हुआ है जिनके लिए मैंने कहा समाज में सम्मानित जमात ये है जो यहाँ बैठी हुई है। बाकी बातें तो होने में कम कम है, क्योंकि मेरे पूर्व साथियों ने बहुत ही बातें करती। नंदी थाना 1,56,00,000 सरकार देगी, एक नंदी थाना की। पंचायत में ग्राम बने में 1 करोड़ देगी, तो काम बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। मुझे भाई साहब ने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करी, मुझसे बात करी, हमने ओके कर दिया, फाइल पे कबूल कर दिया, और ये काम बहुत कठिन काम हुई है। ये समाज भी कितना आगे आएगा। अब यूपी चुनाव थे तो आपको मालूम है आवारा पशुओं को लेके एक इश्यू बन गया, यहाँ की सरकार के खिलाफ में। आवारा पशु को देखा आपने टीवी पर आता था, आवारा पशु बहुत है यूपी के अंदर, और सरकार के खिलाफ इश्यू बना था। पता नहीं कोई उन्होंने ऐसा कुछ फैसला किया जिससे कि पता नहीं क्या हुआ, पर कोई इश्यू बना था। अपनी जगह नंदी सजा अच्छी बने, सरकार पूरी मदद करेगी, और जो समाज के लोग हैं उनकी भी क्षमा होती है। कब तक आगे वो इस काम को हाथ में ले पाएंगे? 10% या जो भी शर्तें, कुछ शर्तें ऐसी है, मुझे राष्ट्रपति जी कह रहे थे कि शर्तों हटो, हटवा भी देंगे उनको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार खड़ी है आपके साथ में, आप निश्चित रहो कि जो आप सुझाव दोगे उन सुझाव को हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो है रामचंद्र जी महाराज थे, वो भी गो भक्त थे। आकाश हुआ पड़ता था, मैं उनके पास जाता था, किसी के हरिद्वार, उनका आशीर्वाद लेता, उनका संदेश प्रदेशवासियों को सुनाता। मैं रामचंद्र जी महाराज ने ये बात कही है, तो हमेशा मेरा रिश्ता है आपकी जमात से रहा है।
कोई तरीके से हम राजनीति में काम करने वाले हैं। अकाल बढ़ गया, सूखा बढ़ गया तो गाँव की सेवा करनी पड़ती है, गाँव के बड़े बड़े कैंप लगाने पड़ते हैं, चारे के डिपो खोलने पड़ते हैं, अनुदान देना पड़ता है। ये काम करते करते पूरे 15 साल आप निश्चिंत रहो, आप में से ही एक मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, ये आप मान के चलो। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आप जो है देख रहे होंगे उधर की बातें कर रहा है, पॉइंट मान नहीं रहा है। कटे हुए बात कर रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है। रघुनाथ जी ने, ओम जी महाराज ने, नरेंद्र जी महाराज, सब महाराज जी आपने जो बातें कही है। अब आपने जब किसी धर्म संस्कृति बुलाई है तब तो मैंने कहा भाई हमारे मंत्री जी आ जाएंगे और सरकार कुछ बता देंगे वहां पर। आज कमोरियन बाहर चलेंगे, दरियाबाद चलेंगे थोड़े हेलीकॉप्टर में, तो मैंने कहा मंत्री भी नहीं है, होते तो आ नहीं पाए। वादा मैंने कल कर लिया है, मंत्री आ जाएंगे तो मैंने मेवाराम जैन साहब को करवा भी कि आप इतना करना है, वो नहीं आएंगे मैं हाजिर रहूंगा वहां पर। आप तो दो बातें हैं। अभी तो कोरोना काल में हमने करीब 650 करोड़ दिए थे और आज ही अभी जो है एक बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में 650 करोड़ दिए थे, 358 करोड़ दिए अभी 5 साल पहले। अब मैं घोषणा करता हूँ अब आपको 9 महीने के लिए अनुदान मिलेगा। जो है इसी वित्तीय वर्ष से मिले, इसी वित्तीय वर्ष से मिलेगा, ये मैं घोषणा करता हूं। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि मेरी भावना आप तक पहुँच गई है और आप ये भी मैं मानता हूँ कि आप जो सौंपण की मांग कर रहे हो वो आज की तारीख में कहना चाहूँगा आपको, वो मांग करने की बजाय हमें समाज को जोड़ना आवश्यक है। जो पानी पहले देता आपको गौशाला चलाने के लिए दान दाता हमारा, वो हमसे जुड़ता भी है और जब जुड़ के काम होता है तो अच्छा काम होता है। पूरा पैसा सरकार देने लग जाएगी तो गौशालाओं में प्रबंधन करने वाले तो काम करेंगे फिर भी, तो वो जो माहौल बनता है समाज में सम्मान का भी और काम का भी, इन्वॉल्वमेंट का भी, सब मिलकर गौशाला चलाते हैं, उसमें भी कमी आती है। मेरा मानना है कुछ अंश तो समाज से हमें लेने चाहिए, मांगने चाहिए और मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात करूँगा। चार जो है, मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था 22 साल पहले, 24 साल पहले 98 में मैं बना था, 24 साल पहले मुख्यमंत्री बना। उसको 4 अकाल पड़ गए थे, आपको याद होगा 4 अकाल लगातार पड़ गए। और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो हमने प्रबंधन किया उसका शानदार, गांव का प्रबंध किया, पानी का भी और चारे का भी, रोजगार का प्रबंधन किया, काम के बदले अनाज, इतना गेहूँ इकट्ठा हो गए लोगों के घरों में, रखने की जगह नहीं रही घरों में, ये स्थिति मैंने बनाई थी। उस वक्त में वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री और मैं था मुख्यमंत्री यहाँ। तो मैंने वाजपेयी जी की सेवा किया, मैं जाना पड़ता था प्रधानमंत्री के पास में। तो हमारी जो
यहाँ जो विपक्ष नेता थी वसुंधरा जी, आज मुख्यमंत्री बन गई मेरी जगह, उन्होंने कहा रास्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारी सरकार दिल्ली में जो दिल्ली की सड़कों पर गेहूं की भीख मांगता हुआ फैल रहा है। तो मैंने कहा वसुंधरा जी, अगर मुझे मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगनी पड़े तो मुझे शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा लोग भूखे मरेंगे, इतना भयंकर कांड पड़ गए हैं। मैंने एक पंचायत में निवेदन गांव में हर सरकारी कर्मचारी को मैंने कह दिया भाई आप उस संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गांव में हर परिवार के सर्वे करते रहो। संकोच में नहीं मांगे तब भी हर गांव में मैंने पूरी रखवा दी गेहूं की, तो घर गेहूं पहुंचा। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, जो मैंने अभी कहा था कोरोना के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है राजस्थान की जनता ने जो साथ दिया, एनजीओ, एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, तमाम मैंने पॉलिटिकल पार्टी में रोल किया। हम सब मिलकर के कहते कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करें। मैंने कोई राजनीति नहीं करी, क्योंकि परिणाम मेरा कि बहुत शानदार प्रबंधन हुआ, कोई भूखा नहीं सोया, एक दूसरे की मदद करी। हमने भी सरकार ने 5,500 रुपये खाते में डाले लोगों के जो गरीब थे, सर्वे करवाया मैंने खुद ने 5 बार मैंने 1,000, 1,500 रुपये भेजे मैंने, तो कोई कमी नहीं है। इतने में कहना चाहता हूँ, आप गौशाला चलाने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा अंश आप समाज के भामा के दान दाताओं संभव रहें। बाकी सरकार आगे हाथ खड़ी है, आप निश्चित रहो। यही बात कहता हूँ अपनी बात। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी ने जो किया। अब एक संत हमारे बीच में ऐसे हैं, वो भी अपनी घोषणा कर रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा की है, आप सोच सकते हैं कि मांगने वाले भी दे रहे हैं। कुछ सोमनाथ जी महाराज ताई आश्रम से आए हैं जूझों से, उन्होंने अपने आश्रम की 350 बीघा जमीन नंदीशाला के लिए देने की घोषणा की है। पूछे सोमनाथ जी महाराज ने, संत मांग भी रहे हैं, संत दे भी रहे हैं। ऐतिहासिक घोषणा के लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं पूज्य रघुनाथ भारती जी से आग्रह करूंगा कि आज आकर आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। पूज्य रघुनाथ भारती जी।